सर आज का टॉपिक? यार सन क्रिप्टो में काफी सारी वीडियोस हो गई होगी ऑलरेडी, लोगों को काफी पसंद आ रही होगी आई गेस। हाँ, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी हैं और क्रिप्टो में तो ट्रेड कर ही रहे हैं लोग बात। बाकी ब्लॉकचेन का शायद कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होगी। कहीं ना कहीं जो ब्लॉकचेन है वो अभी पीक पे है, उसके यूज केस काफी सारे हैं। अच्छा, यू नो व्हाट, आज का ये टॉपिक आप ले जाओ, आज इसी पे वीडियो बनाएंगे। ओके। दीपक भैया आ जाओ, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द सन क्रिप्टो टीम। क्या आपको पता है कि ब्लॉकचेन के रियल लाइफ यूज केसेस क्या होते हैं? हम सुनते तो बहुत हैं कि ब्लॉकचेन को बहुत बेनिफिट्स हैं, बट एग्जाम्पल कहाँ है? सो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करते हैं। आई नो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है, बट जब बात चल ही रही है तो फिर डिस्कस कर ही लेते हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो डेटा को रिकॉर्ड करती है। ये समझ लो कि एक बही खाता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि लोगों के बीच में शेयर की हुई है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड सबको पता रहे कि क्या हो रहा है। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा है वो ब्लॉक्स में स्टोर किया होता है। एक ब्लॉक में एक फिक्स नंबर ऑफ डेटा ही आ सकता है, तो इतने सारा डेटा कैसे स्टोर करेंगे, कभी सोचा है आपने? एक ब्लॉक के कंप्लीट होते ही दूसरा ब्लॉक क्रिएट होता है एंड फिर डेटा उसमें रिकॉर्ड होता है। ये न्यू ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है चेन के थ्रू एंड वही इसका नेम है। ब्लॉक्स जो चेन से कनेक्टेड है, दैट इज ब्लॉकचेन। वेल, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ब्लॉकचेन के यूज केसेस। अभी के लिए आपसे डिस्कस करने वाला हूं टॉप 10 यूज केस वन बाय वन। तो सबसे पहला जो यूज केस है वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन के हेल्प से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिक्योर वे में स्टोर किया जा सकता है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट की सेटलमेंट और फास्ट हो जाती है एंड एफिशिएंट भी। फिलहाल जितने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, तभी वो फास्ट एंड लो कॉस्ट होंगे विदाउट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी लाइक बैंक्स। सेकंड जो आता है यूज केस वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। फाइनेंस के बाद ब्लॉकचेन को अर्लीस्ट यूसेज सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे किया गया था एंड ये अभी वाइडली यूज किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ब्लॉकचेन के थ्रू आप गुड्स या प्रोडक्ट की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, जिससे आपको पता रहता है कि आपके गुड्स की लोकेशन कहाँ है। इससे जो है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। ऑल्सो पूरा रिकॉर्ड रहता है प्रोडक्ट्स के ओरिजिन का, लोकेशन का एंड ओनरशिप का। ब्लॉकचेन के थ्रू पूरा प्रोसेस की एक्यूरेसी बढ़ जाती है एंड फ्रॉड के एंड एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अबू धाबी की ऑयल कंपनी ADNOC ने IBM के साथ पार्टनरशिप करके एक ब्लॉकचेन क्रिएट की जहां वो वेल से निकले हुए ऑयल को ट्रैक कर सके एंड कस्टमर तक डिलीवर करने तक के सारे रिकॉर्ड रख सके। थर्ड यूज केस जो आता है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का है। किसी भी पर्सन, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इजीली स्टोर किया जा सकता है एंड वेरीफाई किया जा सकता है ब्लॉकचेन के थ्रू। इससे जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को यूज करके कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था 2022 में। उन्होंने लेजिट डॉक्स करके एक प्लेटफॉर्म की हेल्प से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट्स के 2 गांव के लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था। फोर्थ जो यूज केस है वो हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर एक बहुत डेलिकेट इंडस्ट्री है जहां एक छोटी सी मिस्टेक और एरर से काफी बड़ी गड़बड़ हो सकती है एंड दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन का इस इंडस्ट्री में यूज केस होना नॉर्मल था, क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। इससे हॉस्पिटल कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ रिकॉर्ड्स को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के थ्रू हेल्थ रिकॉर्ड या डेटा को शेयर करने में इजी हो जाता है एज ये डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो एग्जामिनर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर इजीली पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं एंड उसके रिसेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। इससे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री सेफली स्टोर हो जाएगी एंड सही टाइम के साथ साथ फटाफट यूज किया जा सकता है। मेडिलेजर एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कंपनीज को हेल्प करती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को वेरीफाई करने के लिए, उसकी एक्सपायरी बताने के लिए एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए।
इसके अलावा वोटिंग भी एक यूज केस हो सकता है ब्लॉकचेन का। वोटिंग इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी इन अ कंट्री, बट यूजुअली उसमें कंप्लेंट्स आती है कि चीटिंग और एरर की, जैसे कि फेक वोट्स क्रिएट करना या मल्टीपल वोट्स फ्रॉम द सेम आईडी। वो सिचुएशन को काफी इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है ब्लॉकचेन के थ्रू। इससे रिलेटेड इतने सारे डाओ ऑप्शन अवेलेबल हैं। डाओ से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन या आई कार्ड पे आपको मिल जाएगी। इसका प्रॉपर वोटिंग में अभी यूज नहीं हुआ है, बट इस पे काम चल रहा है। काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जो वोटिंग के लिए ब्लॉकचेन की टेस्टिंग कर रहे हैं। 2018 में वेस्ट वर्जीनिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पायलट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था, जहां पे वोट्स नाम के एक वोटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया। इसके अलावा 2019 में मॉस्को की सिटी डूमा में इलेक्शन में भी ब्लॉकचेन का यूज किया गया था। रियल एस्टेट में भी इसका यूज केस काफी देखा गया है। रियल एस्टेट की डॉक्यूमेंट लाइक प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड को हैंडल करना, रियल एस्टेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करना, ओनरशिप को ट्रांसफर करना एक्सेट्रा को मेंटेन किया जा सकता है। इम्ब्रेक्स एक रियल एस्टेट ब्लॉकचेन स्टार्टअप है जो कि इथेरियम टेक्नोलॉजी यूज करता है। इससे ये अपने क्लाइंटल्स को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ऑप्शन ऑफर करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड उनके ओनरशिप रिकॉर्ड को सेफली एंड ट्रांसपेरेंटली स्टोर किया जा सकता है ब्लॉकचेन में। इसमें इन सभी राइट्स को एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली ट्रैक भी किया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म है बाइंडेड जो कि ऑथर्स के कॉपीराइटेड ओनरशिप को रिकॉर्ड करता है। गवर्नमेंट सेम तरीके से ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है गवर्नमेंट की सर्विसेज में भी, जैसे कि पासपोर्ट को इशू करने में या फिर लैंड टाइटल्स को रिकॉर्ड करके। इसका एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही फिरोजाबाद पुलिस ने एक पोर्टल लॉन्च किया था पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे टू प्लेस FIR। इससे जो भी कंप्लेंट होगी वो रजिस्टर होने के बाद रिमूव नहीं की जा सकती एंड इससे कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड बना रहेगा। एनर्जी मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे कि सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन हो गए, एंड उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके प्रोडक्शन एंड यूज केसेस को ट्रैक करना। एग्जांपल जो है वो है 2016 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ब्रुकलिन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, जहां पे रेजिडेंट को बोला गया कि आप सोलर एनर्जी को आपस में ही बाय एंड सेल कर सकते हो। इससे क्या हुआ था, जितना भी प्रोडक्शन हुआ था एनर्जी का एंड जितना उसका यूज हुआ था उस एरिया में, वो इजीली ट्रैक किया जा सकता था। चैरिटी एंड डोनेशन की ट्रैकिंग भी ब्लॉकचेन के थ्रू इजीली हो सकती है। 2018 से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है सीरियन रेफ्यूजी को हेल्प करने में, जहां उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस दी गई। इसके अलावा एड्स चेन चैरिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि चैरिटी को प्रमोट करने में, फंड्स को कलेक्ट करने में एंड डोनेशन को ट्रैक करने में काफी हेल्प हो सके। सो गाइस, आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको 10 यूज केस बताए हैं। इन केस अगर आपको और पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। सब अपनी अपनी क्रिप्टो नॉलेज को शेयर करें। That's it from my side. This was Harshit Iman signing off. Thank you. हाँ तो मुकेश जी, आ गया समझ में? यस सर, ऑल क्लियर। चलो।